देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा एटम के होते हैं एटॉमिक मास, बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल्स के होते हैं मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं कि एक मॉलिक्यूल में एटम के एटॉमिक मासेस को सम कर दें, बस यही उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है वाटर की। अगर आपको कहा जाए वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, तो सबसे पहले आपने लिख लेना है वाटर का फॉर्मूला। तो अब आप देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया कि इनके एटम्स के एटॉमिक मास को सम कर दें, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे उसके बाद आपने देखना है कितने ऑक्सीजन एटम हैं और कितने हाइड्रोजन एटम हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन 2 हैं, इसका मतलब यहां पे आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है, इट मीन्स कि आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो अब आप याद कीजिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, विच इज इक्वल टू 1। तो आपने सिंपल यहाँ पे पुट कर देना है 2 × 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो आप देखिए ये हो जाएगा 2 + 16 विच इज इक्वल टू 18। और इसके यूनिट आपको मैंने क्या बताए थे, AMU। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक मॉलिक्यूलर मास कैसे हम निकाल सकते हैं अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए। हम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करते हैं द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्मूला मास की। देखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल्स का होता है जिसमें हमने उनके एटम्स को सम किया। बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला मास किसी आयनिक कंपाउंड का होगा जिनमें सेम उसी तरह उनके एटम्स को सम किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं फॉर्मूला मास इज आल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। आइए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। देखिए मेरे पास आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको कहा जाए कि इसका फॉर्मूला मास निकालिए, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला बनेगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। देखें जब एक एलिमेंट एंड हो जाए तो उसके बाद आप प्लस का साइन लगाइए, प्लस फिर दूसरा एलिमेंट आ रहा है क्लोरीन, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, राइट। अब आप देखिए दोनों की एलिमेंट की तादाद 1:1 है, 1:1 है, तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो मैंने आपको कहा था एटॉमिक मासेस याद कर लें। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। इट मीन्स ये आपका टोटल बन जाएगा 58.5 AMU। तो देखा स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना और किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास निकालना बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं।